Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to learn about modal verbs. We learn about something basic grammars. So modal verbs are used to convey some particular sense. इसमें कुछ ख़ास हम सेंस जब कन्वे करते हैं तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं और ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई ख़ास बात किसी ख़ास सेंस में कोई बात कहना चाहते हैं। बेसिकली दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स बट दीज आर यूज टू कन्वे सम पर्टिकुलर सेंस। हम ख़ास सेंस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड कौन से हैं? ये हैं जी आपके पास माइट, मस्ट, आर्ट, लेट, लेस्ट, कैन, कुड एंड मे। ये दीज वर्ड हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस फॉर्म किए गए हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज देखें, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट वन, ही मस्ट बी अ थीफ, वो यकीनन चोर होगा। और इसके बाद, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, येस यू मे कम इन। इसके बाद, क्या मैं पैदल चल सकता हूँ। कुड ही वॉक ऑन फुट, क्या वो पैदल चल सकता है। था। इस तरह बहुत सारे जो हैं ये आपके सामने इनकी एग्जांपल हमने दी हैं, ये आप इनको एग्जांपल इनकी देख सकते हैं। फ्रेंड दीज आर बेसिकली वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं। इनको नेगेटिव करने का वही सेम तरीका है कि वो यूज़ नॉट आफ्टर दीज वर्ड्स एंड व्हेन वी वांट टू रेज अ क्वेश्चन we use these helping verbs before the subject and place the question mark at the end। उस वक्त ये सवालिया बन जाते हैं जुमले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैन। कैन के मानी सकता है। ये लफ्ज़ काम कर सकने की कुव्वत, ताकत, काबिलियत या अख्तियार के इज़हार के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप सेंटेंस दे, एग्जांपल आपके लिए दी कि मैं ये वज़न उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस वेट। नेक्स्ट आप देखें, यू कैन जंप हाई, तुम बुलंद छलांग लगा सकते हो। ही कैन सॉल्व दिस सम, वो ये सवाल हल कर सकता है। सो इट इज़ इंडिकेटेड दैट दिस वर्ड टेल्स अस अबाउट एबिलिटी, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समवन, यानी किसी की काम करने की ताकत, सलाहियत या उसकी अहलियत को ज़ाहिर करता है। और ये इजाज़त लेने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। यू कैन से दैट कैन आई कम इन, दिस इज यूज्ड इन दिस सेंस आल्सो। नेक्स्ट वन है कोड। कोड का मानी सकता था। कोड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जब फेल माजी का हमें कोई बात पूछनी होगी, फलां आदमी माजी में ये काम कर सकता था, तो उसके लिए हम कोड को ज़ाहिर करते हैं। कोड इम्कान के ज़ाहिर के लिए भी होता है। जैसे हम कहें कि इट कैन रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टू नाइट, यानी कैन होगा तो उसका मतलब है कि बारिश होने के इम्कान ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। If you want to convey that there are less chances of rain, you say that it could rain tonight। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट मे। मे के मानी है हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। यानी हम कॉमन सेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मे को हम इजाज़त देने के माने भी इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ का इम्कान भी इस्तेमाल करते हैं, और कोई ख्वाहिश या दुआ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। खुदा करे आप लंबी उम्र पाएँ, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन सर एज हिज क्लेम मे बी ट्रू। यानी ये आप देखें, इसको फर्स्ट वन जो दुआ देने के लिए मानों में इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड वन इज़ फॉर सीकिंग परमिशन एंड थर्ड वन इज़ टू शो समथिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। So next one, might. Might is the second form of may. It's the past participle of may। may का मानी है हो सकता था, है, था, शायद ही ऐसा हो। यानी कि माजी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और मे से ज़्यादा शक के लिए, ज़ार के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट जैसे मैंने पहले सेंटेंस में आपको बताया कि वी से इट कैन रेन टू नाइट, तो हम ये भी कहते हैं इट मे रेन टू नाइट। यानी इफ़ देर आर मोर दैन 50% चांसेस we can say that it may rain tonight, but we think there are less chances, less than 50%, we can say that it might rain tonight। यानी कम इम्कान होगा तो might, ज़्यादा होगा तो may। और may is also used to seek permission।
मोस्टली स्टूडेंट से मे आई कम इन सर, कैन भी हम कर सकते हैं इसके लिए, बट मे इज़ द मोर पोलाइटर वे टू सीक परमिशन। इजाज़त लेने के लिए जो ज़्यादा महज़ब तरीका उसके लिए हम उसके साथ फिर मे इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, ये मैंने कहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या कहेंगे, इट माइट रेन टुडे, इम्कान है, हो सकता है रानी गाल, तो रानी माइट बी रॉन्ग, मैंने मेहनत की ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट पास। शुड का मानी चाहिए, किसी काम को आम तौर पर हम जब बयान करना चाहते हैं तो हम उसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आई शुड बी पंक्चुअल, मुझे वक्त का पाबंद होना चाहिए। वी शुड नॉट बारो, हमें उधार नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दे शुड गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। यानी जब आप किसी की जिम्मेदारी उसको बयान करना चाहते हैं तो उसके फिर आप शुड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्ट टू। आर्ट टू जब हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी को कोई अखलाकी फ़र्ज़ हम याद दिलाना चाहते हैं। सामने इफ़ आई से दैट यू शुड गो टू हॉस्पिटल एंड आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स हेल्थ, कि आप अस्पताल जाएं और अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करें, तो ये एक आम बात है। अगर मैं कहता हूँ यू आर टू गो टू हॉस्पिटल एंड आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स हेल्थ, इसका मतलब है आई एम रिमाइंडिंग यू योर मोरल ड्यूटी। यानी अगर मैं आपको आपका अखलाकी फ़र्ज़ याद करा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए हम आर टू इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी वर्ड के साथ टू इस्तेमाल नहीं होगा, कैन टू, मे टू, मस्ट टू, ये नहीं होगा। लेकिन आर्ट के साथ हम जो है वो टू प्रपोजिशन भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, तुम्हें बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट टू मिसबिहेव। हमें अपना साजा का एहतराम करना चाहिए, वी आर टू ओबे आवर टीचर्स। उसको मेरी किताब वापस कर देनी चाहिए, ही आर टू गिव माई बुक बैक। यानी व्हेन यू आर गोइंग टू रिमाइंड समवन इज मॉरल ड्यूटी दैन यू यूज आर टू। मस्ट, मस्ट ये ताकीद करने के माने में इस्तेमाल होता है, जोर देने के माने में। जैसे मैंने कहा था कि यू शुड गो टू हॉस्पिटल एंड आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स हेल्थ, इट्स वेरी कॉमन, ये आम बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यू आर टू गो टू हॉस्पिटल एंड आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स हेल्थ, इट मीन्स आई एम रिमाइंडिंग यू योर मॉरल ड्यूटी। If I say you must go to hospital and ask about your friend's health, it means that I am telling you that it is must, it is important, it is essential to go there। यानी ये वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसको जाना चाहिए। जब आप ताकीद करते हैं, हुक्म देते हैं, कोई पुख्ता इरादा ज़ाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें, इस तरह सेंटेंस है, इसे सिगरेट नोशी से परहेज़ करनी चाहिए। ही मस्ट एब्सटेन फ्राम स्मोकिंग, हर शहरी को कानून का एहतराम करना चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द लॉ, वो ज़रूर बीमार होगा, इससे अर्जा होगा। ही मस्ट बी इल, ही मस्ट बी सिक। स्टूडेंट, आज हमने ग्रामर की कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ी हैं। मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ा है। मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बताया कि वो हैं जो हैं तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इनको जब हम ख़ास सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेंस जो होता है उसको कन्वे करते हैं, और ये आम बोल चाल के लिए हमें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। तो ये आपने पढ़ा, इनको राइटिंग के लिए भी, लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इनकी करेक्ट यूज़ की ज़रूरत होती है। तो इसके आपने ये करना जी कि जितने भी आपने अल्फाज पढ़े हैं, अपने पास से आपने हर किसी के लिए जो है वो 5-5 अल्फाज जो है लिखने हैं। यानी 5 आपने कैन के लिए लिखने हैं, 5 कुड के, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, लेट, और ये अल्फाज जो हैं ये आपने लिखने हैं इनके लिए। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।